हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई, मतलब कुल उत्पादन, स्टॉक जिसको हम स्कंद कहते हैं, और पूर्ति क्या है इसके संदर्भ में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड में जैसा देखा है कि कैसे एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति, सप्लाई में सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो प्लीज़ करके वो वीडियो आप एक बार देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई। तो हम बहुत ही ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल आउटपुट क्या है। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ commodity produced at a given period of time in economy। अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे ही हम कुल उत्पादन कहते हैं, उसे ही हम कुल उत्पादन कहते हैं। एक निश्चित समय पर, तो जनरली हम 1 फाइनेंशियल ईयर को लेते हैं, तो 1 फाइनेंशियल ईयर में देश की इकोनॉमी में या देश की अर्थव्यवस्था में कितनी वस्तुओं की उत्पादन किया जाता है, कितने वस्तु बनाया जाता है, उसे ही हम कुल उत्पादन कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है स्टॉक या स्कंद किसे कहेंगे हम। इसका स्टॉक को हम स्कंद भी कहते हैं। तो स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विथ अ सेलर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। विक्रेता के द्वारा बाजार में एक निश्चित समय पर वस्तुओं की कितनी मात्रा बेचने को तैयार रहता है उसे ही हम कहते हैं स्टॉक या स्कंद। तो बाजार में स्कंद वह भाग है जो एक निश्चित समय पर बेचने के लिए उपलब्ध है या विक्रेता बेचने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से हम स्टॉक को समझ सकते हैं कि उत्पादन का वह भाग जो एक निश्चित समय पे बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध है उसे ही हम स्टॉक कहेंगे, उसे ही हम स्कंद कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सप्लाई क्या है, या सप्लाई हम किसे कह सकते हैं, पूर्ति हम किसे कह सकते हैं। तो सप्लाई इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज always expressed in relation to price, time and quantity. Supply refers to relation between market price and amount of goods that producer or यहाँ पर sellers willing to supply। तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि पूर्ति एक सापेक्षिक संकल्पना है और ये हमेशा कीमत, समय और मात्रा से संबंधित होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय पे, निश्चित कीमत पे सेलर या विक्रेता या प्रोड्यूसर वस्तुओं की कितनी मात्रा को बेचने को तैयार है उसे ही हम पूर्ति कहेंगे या उसे ही हम सप्लाई कहेंगे। तो यहाँ पर किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से है, वस्तु की उस मात्रा से जिसे विक्रेता एक निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार होता है, इसे ही हम पूर्ति कहते हैं। या मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण ले तो एक किसान के पास या एक फार्मर के पास अगर 1000 कुंटल राइस है, 1000 कुंटल राइस है और उस राइस में से एक निश्चित समय पे अगर राइस की कीमत
40 रुपीज़ पर केजी है। तो ऐसे समय पे वो 100 कुंटल राइस को बेचना चाहता है एक निश्चित समय पर। 40 रुपये किलो चावल राइस को एक समय पर वो बेचना चाहता है। तो 1000 कुंटल राइस जो उसके पास उपलब्ध है और 40 रुपये कीमत पर वो 100 कुंटल राइस को ही बेचना चाहता है, तो इसे ही हम उस समय के लिए पूर्ति मानेंगे या सप्लाई मानेंगे। जबकि 1000 कुंटल वो उसका स्टॉक होगा, 1000 कुंटल जो चावल उसके पास है वो स्टॉक होगा। तो 1000 कुंटल चावल मार्केट में तो उसके पास बेचने के लिए तो तैयार रखा है वो, बट वो बेचना कितने को चाह रहा है? 100 कुंटल को ही बेचना चाहता है 40 रुपये प्राइस पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर। तो इसे ही हम उस समय के लिए यानी 100 कुंटल राइस को हम सप्लाई कहेंगे या पूर्ति कहेंगे। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि कुल उत्पादन अर्थव्यवस्था में कुल वस्तु और सेवाओं का एक निश्चित समय में उत्पादन किया जाता है, उसे कहते हैं। जबकि स्कंद क्या है, स्टॉक क्या है? स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो बाजार में उपलब्ध है, बेचने के लिए उपलब्ध है एक निश्चित समय पर। एक निश्चित समय में बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध वस्तु की मात्रा को ही हम स्कंद कहते हैं। जबकि पूर्ति क्या है? एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में कोई विक्रेता वस्तुओं की मात्रा को बेचने को तैयार है, उसे ही हम पूर्ति कहेंगे। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि क्या है कुल उत्पादन, क्या है स्कंद और क्या है पूर्ति, और इनमें क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ति स्टॉक का एक हिस्सा है या एक अंग है या अभिन्न अंग मान सकते हैं। तो ऐसे समय में क्या होगा? जब वस्तुएं नाशवान हो, जब वस्तुएं पेरिसेबल गुड्स हो, चाहे मिल्क हो, फूड या वेजिटेबल्स हो, तो ऐसे संदर्भ में क्या होगा? पूर्ति हमेशा या जो सप्लाई हमेशा स्टॉक के बराबर होगा। और यदि ड्यूरेबल गुड्स है, टिकाऊ वस्तुएं हैं, ऐसे संदर्भ में पूर्ति स्टॉक से कम होगा, पूर्ति स्टॉक से कम होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे दोस्तों को शेयर करें।